हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इम्पॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। क्या यहाँ पर बिटकॉइन का बुल रन जो था वो ओवर हो चुका है और अब मार्केट के अंदर डंप आना है, और क्या वो डंप आपके पास 30 के तक का भी हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो न्यूज़ेस हैं वो सर्कुलेट कर रही है कि आपके पास एक स्कैम पंप है जो कि ईटीएफ की वजह से है और मार्केट ने अगेन आपके पास जो है वो डंप कर जाना है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि बुल मार्केट का स्टार्ट होना, तो बुल मार्केट तो अभी स्टार्ट हुई ही नहीं है। बुल मार्केट अभी स्टार्ट होनी है, जिसको लोग बहुत ज़्यादा गलत तरीके से जो है वो आपको जो है वो डिफाइन करें। करंटली अगर हम बात करें तो इट्स नॉट अ बुल मार्केट, ये बिटकॉइन का गोल्डन टाइम पीरियड है। ठीक है, ये कहना आपके पास गलत नहीं होगा। ऑल्ट सीजन आता है, सारी चीजें आती है, उसको हम कहते हैं बुल मार्केट, जिसमें हर चीज आपके पास जो है वो पंप हो रही होती है। जबकि अगर हम देखेंगे बीटीसी जब अपने लास्ट टाइम आपके पास अगर आप देखेंगे 69 के पे था, तो उस वक्त आप कॉइन्स को जाकर देख लें। ठीक है, जो मेन ऑल्ट कॉइन्स है वो डॉट आपके पास जो था वो आपके पास एक लेवल पर होता था लाइक $60 to $54। ठीक है, लाइक ये आप इस कॉइन का चार्ट देखें, जब बीटीसी 10 मई को अपने टॉप पर था लास्ट टाइम, तो ये कॉइन इस पॉइंट पर लॉन्ग पर टॉप पे था। फिर बीटीसी ने जब उससे बड़ा ऑल टाइम हाई आपके पास क्रिएट किया, तो जो ऑल्ट कॉइन्स थे उसको फॉलो करके और ज्यादा पंप, और उससे बड़ा उन्होंने भी ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। लेकिन बीटीसी 19 के पे गिरकर दोबारा से 73 के पे जा चुका है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स स्टिल अपनी जो जगह है वहां से अभी आपके पास जो है वो यहाँ पर अगर हम काउंट कर कर देखते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट ऑपलोस्ट आपके पास तकरीबन 80 से 70% तो ये आपके पास डाउन है। ठीक है, तो इनका क्या रीजन है और क्या मार्केट के अंदर ये कॉइन्स पंप होंगे और कम पंप होंगे, इन चीजों को आज हम जो है वो आपके पास डिफाइन करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि देखो यारो, आई वॉन्ट के रमज़ानों तक, हमारे रमज़ानों के एंड तक 45 के सब्सक्राइबर्स हो जाए, और अभी 25 दिन रहते हैं। आज माशाल्लाह से 7वां रोज़ा हमने कर लिया, तो 23 दिन हमारे पास रहता है, और माशाल्लाह से हमने 30 के से 38 के तक का सफ़र बहुत जल्दी किया। लाइक हमने ये 3 वीक्स के अंदर 8 के सब्सक्राइबर्स जो है वो अचीव किए हैं। सो अगर आपके बस में हो तो आप इसको आज भी करा सकते हो, कल भी करा सकते हो। तो जितने लोग देख रहे हो, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है सारे के सारे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अब चलते हैं हम लोग मार्केट अपडेट्स की तरफ। ठीक है, एक और चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि काफ़ी लोग चैनल को बिना लाइक के जो है वो देख रहे होते हैं वीडियोस मेरी, तो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। आज का लाइक एम जो हम रखते हैं वो 1 के लाइक का रखते हैं, और मुझे उम्मीद है तुम लोग करवा दोगे, तुम लोग मुझे मायूस नहीं करोगे। 1 के लाइक तो तुम लोग करवा दोगे। ओके, मैं 5 तक गिनता हूँ, सारे के सारे लाइक करो। 1 2 3 4 5। आई होप आप सबने जो है वो लाइक का बटन जो है वो प्रेस कर दिया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपडेट्स की तरफ। देखिए, हमारे पास जब जब बिटकॉइन का एक या ओवरऑल मार्केट का एक अच्छा टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है ना, उस वक्त वो आपके पास हमेशा हाविंग के बाद हुआ है। और करंटली अगर हम बीटीसी का चार्ट ओपन करके देखते हैं ना, ये आपके पास मंथली चार्ट अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं, तो बीटीसी की अभी तक हाविंग नहीं हुई और बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई हिट कर लिया। और अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि ये जो पंप है ना, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये जो पंप आया है, ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर बुल मार्केट से पहले एक प्री हाविंग पंप आया है। ठीक है, व्हाट इज द हाविंग? देखो, हाविंग मैं आपको पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ। हाविंग में आपके पास तकरीबन 20 अप्रैल को ही आपके पास हाविंग है, जिसमें पूरा आपके पास अब 1 महीना जो है वो रह गया। हाविंग क्या होती है? हाविंग में बिटकॉइन की जो सप्लाई है ना वो आधी कर दी जाती है, और अब खुद देखो एक चीज की डिमांड जो है वो बढ़ गई और उसकी सप्लाई कम कर दी जाए तो क्या होगा। अब देखो, जैसे 2012 की हाविंग कंप्लीट हुई ना, तो जैसे माइनर्स को 100 बिटकॉइन मिलते थे, तो हाविंग के बाद उनको सिर्फ और सिर्फ 50 मिलेंगे। तो जैसे ही हाविंग हुई ना, बिटकॉइन यहाँ पे आप देखो स्काई रॉकेट हो गया। जैसे 2000 हर 4 साल बाद में ही होती है, 2012 में, फिर 16 में हुई, फिर 20 में, वो 24 में होगी, 20 अप्रैल को। ठीक है, अप्रैल को सेकंड हाविंग हुई, बीटीसी स्काई रॉकेट। थर्ड हाविंग हुई, बीटीसी स्काई रॉकेट। लेकिन अगर आप इससे पहले देखेंगे ना, तो बीटीसी ने बहुत अच्छे प्री हाविंग पंप दिए हैं। लाइक यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप देखें, हाविंग से पहले बीटीसी ने पंप दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखें, और अभी आप यहाँ पर देखें, तो हम कहेंगे कि ये प्री हाविंग पंप है। तो ये कहना गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास हाविंग हुई नहीं है, और हाविंग के बाद जो है वो बीटीसी की जो सप्लाई है वो आपके पास जस्ट आपके पास, अगर हम जाकर पढ़ते भी इनका आर्टिकल, तो यहाँ पर आप देखेंगे व्हाट इज द बिटकॉइन हाविंग ब्लॉक। हाविंग इवेंट हैपन एवरी 4 ईयर्स। 2,10,000 ब्लॉक जो है वो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर माइन होते हैं, और इनिशियल रिवॉर्ड इसका 50 था, फिर 50 से कम होकर अब ये जो रह जाएगा वो 3 बिटकॉइन रह जाएगा। तो जब सप्लाई कम हो जाएगी, और अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम से बीटीसी की डिमांड ज्यादा है। ये आप ही का कहना है ना कि जब से ब्लैक रॉक मार्केट के अंदर आए काफी चीजें चेंज हो चुकी हैं, अब हम लोग इतने बड़े बड़े वियर मार्केट नहीं देखेंगे। तो देखो बिटकॉइन की डिमांड कितनी बढ़ गई है। पहले ब्लैक रॉक होता था, नहीं होता था। पहले ईटीएफ होते थे, नहीं होते थे। पहले कंट्रीज में रेगुलेट था बिटकॉइन, नहीं था। अब तो रेगुलेट हो चुका है, बड़ी बड़ी इन्वेस्टिंग फर्म्स जो है वो बिटकॉइन का रुख कर रही हैं। तो जस्ट इमेजिन व्हाट्स गोना हैपन, अगर यहाँ पे हाविंग हो जाती है, सप्लाई कम रह जाएगी, तो सब कूद पड़ेंगे, तब बीटीसी कहाँ जा सकता है। इस पंप को हम एज अ प्री हाविंग पंप जो है वो
वो कह सकते हैं, जो कि लास्ट टाइम अगर आप इथेरियम का चार्ट देखोगे तो इथेरियम के चार्ट में भी आपके पास आया था, इथेरियम ने जस्ट एक हाविंग देखी है। तो एक्चुअल जो पंप इथेरियम में भी आया था ना, वो हाविंग के बाद आया था। तो अगर आप किसी भी कॉइन का चार्ट अगर जाके आप ओपन करते हैं ना, चाहे वो आप डॉट का चार्ट भी ओपन कर लें, तो उसके अंदर भी हमने जो पंप देखा था ना, वो हाविंग के बाद आया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है, जो वो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। मैं ज़रा इसको कोई बहुत पुराना चार्ट जो है डॉट का यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ, जो हमें मिल जाता है, तो हम इस चीज़ का आइडिया लगा लें कि हमारे पास कितना पुराना जो है वो डॉट कॉइन था और कैसे इसकी हाविंग हुई, फिर आपके पास जो है वो पंप हुआ। काफ़ी रेयर एक्सचेंजेस के ऊपर उस वक्त ये डॉट कॉइन जो था वो होता था। खैर, अगर आप देखोगे एक्चुअल जो आपके पास 2020 की हाविंग हुई और कॉइन्स ने भी अपना वो दिया, तो अभी आपके पास हाविंग नहीं हुई है, सप्लाई आपके पास बीटीसी की रहती है। हाविंग के बाद फिर आपके पास अपकमिंग क्रिप्टो के बहुत बड़े बड़े इवेंट्स है, जिसकी वजह से चीज़ें जा सकती हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि बीटीसी वापस आपके पास 30 के पर आएगा, तो ये तभी पॉसिबल है जब मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ा जो है वो फंड आ जाता है। क्योंकि लास्ट टाइम जब बीटीसी 30 के पर आया था, उस वक्त आपके पास दो मेन इवेंट्स होते हैं। सबसे पहला इवेंट्स आपके पास चाइनीज एवरग्रांडे जो थी वो बैंकरप्ट हुई थी। चाइनीज एवरग्रांडे अगर आपको नहीं पता, तो वो ऐसी फर्म थी जो कि माइकल सेलर की तरह बिटकॉइन को बाय कर रखती थी। वो एक इन्वेस्टिंग फर्म थी जो कि चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करती थी, लोगों के पोर्टफोलियोज को मैनेज करती थी, शेयर मार्केट में पैसा डालते थे, बॉन्ड्स खरीदते थे और बिटकॉइन वगैरह। तो वो भी माइकल सेलर के साथ कंपीट करते थे बिटकॉइन होल्ड करने में। तो जैसे वो बैंकरप्ट हुई, तो बीटीसी आपके पास डम कर जो है वो 69 के से क्रैश हुआ 33 के पे। ठीक है, तो इस तरीके का डम तभी पॉसिबल है। फिर इसके बाद आप देखोगे लूना क्रैश हुआ। लूना जो था वो टेरा लूना जो था उसका फाउंडर था, वो भी बिटकॉइन बहुत अच्छे खासे होल्ड करता था। फिर उसने अपने बिटकॉइंस को बेचा लूना को बचाने के लिए, लेकिन लूना बच नहीं पाया, तो फिर वो बैंकरप्ट हुआ। तो ऐसे डंप आपके पास तब पॉसिबल है जब आपके पास कोई ऐसी कोई बड़ी न्यूज आ जाती है। और न्यूज देखो कोई कंट्रोल नहीं करता, हम एनालिस्ट हैं जो कि मार्केट का प्रीवियस डेटा देखकर आपको बता सकते हैं। तो रीजन ये है कि अभी देखो हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि हाविंग के बाद मार्केट स्काई रॉकेट होगी। क्या पता हाविंग के बाद करेक्शन आ जाए। देखो ये जो डंप आ रहा है ना, हमारी आवाम का अब सही से बताना पता है क्या क्या करती है हमारी आवाम। जब मार्केट पंप हो रही होगी ना, तब उन्होंने कुछ बाय नहीं किया होगा और तब पूछते हैं कि अब बाय कर लूं। और जब मार्केट गिर रही होती है ना, तब पता है क्या क्वेश्चन करते हैं, होल्ड करूं या सेल करूं, सेल कर दूं लॉस हो रहा है, सेल कर दूं लॉस हो रहा है। मतलब ये डंप में नहीं बच पाते और ये पंप को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते, तो ये कुछ कर ही नहीं सकते। तो इनका ये रीजन है कि कभी लोग बाइंग कर ही नहीं पाते। तो आपके पास एक करेक्शन आ सकती है जो कि हर बार आई है। ठीक है, लास्ट बुल मार्केट के अंदर अगर आप जाकर देख लोगे तो वो कोई बेयर मार्केट नहीं थी, वो जस्ट बड़ी बड़ी करेक्शंस थी, जो कि हर मार्केट का बिहेवियर होता है। लास्ट टाइम भी हाविंग से पहले, हाविंग के बाद भी, हाविंग से पहले मार्केट बहुत ज्यादा पंप हुई थी। लास्ट टाइम तो बहुत ज्यादा पंप हुई थी। अगर आप देखोगे तो बीटीसी 350% पंप हुआ था हाविंग से पहले। अभी तो बीटीसी अगर आप देखोगे तो आई थिंक शायद 200% भी पूरा नहीं हुआ। ठीक है, और इससे पहले भी अगर आप देखोगे लास्ट टाइम, इससे पहले से पिछली हाविंग पे आप जाके देख लोगे तो बीटीसी आई थिंक प्री हाविंग पहले इतने ही 300% तक पंप हुआ था। और इससे पहले भी अगर आप जाकर देखोगे तो बीटीसी आई थिंक 350% पंप हुआ था। अभी तो कुछ बीटीसी पंप हुआ ही नहीं है। ठीक है, आप सर जस्ट इमेजिन करो डिमांड कम रह जाएगी तो क्या होगा। तो यहाँ पर आपके पास छोटी मोटी करेक्शन एक्सपेक्टेड है, वो करेक्शन 58 के 55 के तक की हो सकती है। क्योंकि लास्ट बेयर मार्केट के अंदर भी करेक्शंस आती थी तो वो 15-15 हज़ार डॉलर की आती थी। तो पैनिक मत करना, बल्कि आप अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर बाय करना। अब लास्ट टाइम अगर किसी ने डॉट के अंदर पैनिक ना किया होता और वो बाय करते ना, तो जब डॉट आके उनके पास बीटीसी के अंदर देखो, जब इस लेवल पे करेक्शन आई थी ना, जब ये वाले लेवल की करेक्शन आई थी, लाइक बीटीसी के अंदर $30,000 की करेक्शन आई थी। ठीक है, 58 के से। तो उस वक्त डॉट जो कॉइन था ना, वो आपके पास एक कॉइन होता था जो कि आपके पास $50 से क्रैश होकर आ गया था $10 के ऊपर। तो लोगों ने डरने के बजाय बाय किया, और जिन्होंने बाय किया ना, उन्होंने फिर वापस पंप होने में 400% प्रॉफिट भी बनाया, जो कि 1-2 महीनों के अंदर रिकवर कर गया। तो आपको क्या करना है, आपको वीक हैंड नहीं बनना, आपको इनकी बातों में नहीं आना। क्योंकि देखो क्रिप्टो पे आपको ट्रस्ट करना है तो पूरे तरीके से करो, वरना मत आओ। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट है, रिस्क तो इसके अंदर होता है, और रिस्क है तो फिर आपके पास इश्क। अगर आपने स्कैम 1992 देखी तो आपको इस डायलॉग का पता होगा। तो रिस्क लो तो पूरा लो। और आपको पता है कि हाविंग के बाद एक बुल मार्केट स्टार्ट होती है प्रॉपर, तो वो अभी आपके पास स्टार्ट नहीं हुई है, जस्ट आपके पास एक प्री हाविंग पंप है और ईटीएफ की हाइप की वजह से ये पंप आया। तो करेक्शन आपके पास आएगी, क्या पता हाविंग वाले दिन ही करेक्शन आ जाए बहुत बड़ी। तो उसमें भी अगर बीटीसी आपको डम्प्स मिलता है तो आपको बाय करना है, क्योंकि आपको क्रिप्टो पे ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, हर बार ये डंप आए, हर बार बुरे साइकिल्स आए, लेकिन क्या होता है मार्केट सर्वाइव कर जाती है। ठीक है, ये आपको कभी भी टॉप पर बुरी न्यूज नहीं देंगे और ना कभी बॉटम पर आपको ये अच्छी न्यूज देंगे। तो ये चीज आपने अपने दिमाग में रखनी है। तो डंप्स मिले, आपने कॉइन्स को जो है वो एक्यूमुलेट करना है। जैसे CTX कल मैंने आप लोगों को दिया था, माशाल्लाह से हमारी आवाम ने बहुत इससे आज के दिन प्यारा सा प्रॉफिट बना लिया। और कल तकरीबन आपको मैंने ब्रेकआउट के ऊपर शेयर किया था, व्हेन इट वाज ट्रेडिंग एट 43 सेंट्स, और अभी भी वहां से अगर हम देखेंगे तो 8-10% पंप है। तो पैनिक करने का तो आपका कोई रीजन बनता ही नहीं है। ठीक है, एनएफपी दिया था 73 सेंट्स के ऊपर। अगर आप जाकर एनएफपी को देखते हैं अभी, तो एनएफपी भी अपनी वैल्यू से कितना ऊपर है ये देखें। आपको इस पॉइंट के ऊपर शेयर किया था, एनएफपी भी वहां से अभी आपके पास जो है वो 9-10% अप है। तो आपका तो पैनिक होने का कोई रीजन बनता ही नहीं है। बल्कि अगर आपको इन कॉइन्स के डम मिले, सो यू गाइस कैन ऐड सम कॉइन्स। ओके, इस तरीके से जाओ, रिस्क मैनेज करो, डरो मत। डरते हो तो फिर क्रिप्टो छोड़ दो, क्योंकि
हम बहुत सी चीज़ें ऐसे देख कर हैं जो कि आप देखोगे बेयर मार्केट के अंदर, वो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो अगर 1-2% या 5% में भी आपकी हालत ख़राब हो जाती है तो क्रिप्टो इज़ नॉट फॉर यू बडी। ओके, सो बस आज के लिए इतना ही। रोज़ा भी है तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ तो फिर मुझे एक प्यास की तलब लगने लग जाती है, ठीक है, तो इसलिए मैं कम बोलता हूँ। और लाइव स्ट्रीम भी ये रीज़न है कि मैं तरावी की बात करता हूँ, ताकि एनर्जी होती है तो हम सुकून से आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।